नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर आपका अपना शिक्षा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेकर आया हूं एमपी बोर्ड क्लास 9th का जो 15 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसका सेट ए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक मैंने जितने भी 10वीं के, 12वीं के, 9वीं के पेपर डाले हैं, सभी में से लगभग 50 से 60 नंबर के बीच में प्रश्न आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस सेट से भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका समय 3 घंटा है और पूर्णांक 75 का है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पेपर की ओर। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसमें आप देख लीजिए, भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए इसमें से उपरोक्त सभी है। भारत के पड़ोसी देश में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व में बांग्लादेश का भारत से अधिक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति आप देख कर जाइए, देखिए मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है कि लगभग यह सन 1789 में हुई थी। और प्रश्न नंबर 5 है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था? तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था? ये आपको जाना है बढ़िया पढ़ करके। नाजीवाद किस देश में राजनीति विचारधारा के रूप में उभरा था? तो ये देखिए, ये इटली है। इटली में नाजीवाद का उदय हुआ था माना जाता है। ठीक, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देखिए, जुकाम और खांसी की दवा के लिए रिक्त स्थान पादप का उपयोग किया जाता है। इसमें देख लें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? ये देख के जाना है। द सोशल कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? वन सेवा की स्थापना किस वर्ष में हुई? मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। नाजीवाद यहूदी विरोधी थे, ये सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सत्य है। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ था, ये असत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है, ये भी सत्य है। अब देखिए, जी सही जोड़ी हैं, इन सही जोड़ियों की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिए। बिल्कुल, इसका देखो आंसर ही दिए गए हैं, सीधी बात है। दो नदियों के चित फूलों की बौछार को कहवा कहते हैं। भारत का संविधान कब बना? 26। तो इनके बिल्कुल आंसर दिए गए हैं आमने सामने, तो ये आपको आराम से एक ही करके आना है। प्रश्न नंबर 5 में है, एक वाक्य में होता है, एक वाक्य में दो नदियों के बीच का वाक्य क्या कहलाता है? दो आप जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट स्ट्रीम आपको लिख कर आना है। छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये आपको ये बताना। निर्धनता से क्या आशा है? मनरेगा का क्या उद्देश्य है? बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब आपको प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है 2 नंबर का। देखिए, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन कौन से पठार हैं? और इसके पहले वाला है, हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। प्रश्न नंबर 7, नमामि गंगे परियोजना क्या है? अथवा नमामि देवी नर्मदे क्या है? प्रश्न नंबर 8, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम बताइए, या कोई कोई दो। अथवा में है जेट पबनी क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? अथवा में प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में लिखना है, वन विनाश किसे कहते हैं? अथवा स्लीपर से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 11, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? अथवा में प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें बताइए। प्रश्न नंबर 12, संविधान सभा क्या है? लिखिए। अथवा में संघीय सरकार किसे कहते हैं? ये बताइए। प्रश्न नंबर 13, आम चुनाव क्या होते हैं? लिखिए। अथवा उपचुनाव क्या होते हैं? ये लिखिए। प्रश्न नंबर
14 है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? अथवा में संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? प्रश्न नंबर 12 छोटे किसान किसे कहते हैं? अथवा में है मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं? 16 में निर्धनता रेखा से क्या आशा है? अथवा भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? अथवा बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे? तो अब आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 18 भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? कोई 3 बिंदुओं में बताइए। अथवा हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ बताइए। प्रश्न नंबर 19 बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? कोई 2 परिवर्तन लिखिए। अथवा रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 20 लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। और अथवा में है भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है लिखिए। अब चलते हैं हम द्विगुत्तीय प्रश्न जो 4 नंबर के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में है मानचित्र। मानचित्र में देखिए हमें क्या क्या दर्शाना है। महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या नर्मदा नदी। उसके अथवा में है छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और विंध्य या चल का पठार। तो इन्हें हमें क्या करना है नक्शा में दर्शाना है। संवैधानिक अध्यक्ष से आप क्या समझते हैं लिखिए। और इसके अथवा में है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है समझाइए लिखिए। प्रश्न नंबर 23 एवं लास्ट का प्रश्न है ठीक। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर लिखिए। और इसकी जो अथवा में है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताएं कि आप पे कितना पेपर बना है और इसमें से कितने नंबर का आया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले जो भी वीडियो डालें आपके पास पहुंचे। वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें।